मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को सर्व सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का इस रीजनिंग वीडियो का पहला सवाल देखिए क्या है। सेलेक्ट द ट्राइब इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। मतलब यहाँ पर दो ट्राइब्स या त्रय अलग अलग तरह का दिया गया है, 3 नंबर का समूह है। यहाँ पर भी एक है, इधर भी एक है। यहाँ पर किसी एक लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पर, और सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये दोनों एक ही लॉजिक से बना हुआ है। उसी तरह का लॉजिक इन चारों में से भी कोई एक में लगा हुआ है, तो वही कौन सा वाला में लगा हुआ है वही हमको निकालना है। ठीक है, यह सवाल इस साल पूछा गया था। देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक से ये बना हुआ है। 3 इंटू 2 6, ऐसा क्या है? एक मिनट, इसको हम ऐसे करेंगे। हमको 3 और 2 और 3 से बड़ा नंबर लाना है, तो 17। तो हम छोटा नंबर से बड़ा नंबर, इधर भी छोटा नंबर से बड़ा नंबर लाएंगे। तो यहाँ पर इतना बड़ा टफ नहीं है। ये 2024 में पूछा गया सवाल है। लोग इसको देखने से पहले घबरा सकते हैं, क्या इतना बड़ा लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सामान्य सा सिंपल लॉजिक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर कैसा लॉजिक है। अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? देखिए 2 इंटू 3, ये पहला दो, इसको और इसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 6 होगा। अब हमको 17 लाना है, तो क्या करेंगे? हम इसमें 11 जोड़ देंगे, तो 11 और 6 17। अब यहाँ पर भी वैसे ही करके देखेंगे। यहाँ पर 5 इंटू, यहाँ पर 2 इंटू 3, यहाँ पर भी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 2 करेंगे, कितना होगा? 10 होगा। उसके बाद यहाँ पर 11 एक्स्ट्रा हमने अपने मन से 11 लगाया था, तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगेगा, तो 11 लगा देंगे हम। 11 और 10 21, लो लॉजिक मिल गया। अब इन चारों में से वही सेम टू सेम कहाँ पर लगा है देखते हैं। 5 इंटू 6 30, 30 प्लस 11 41 होना चाहिए, लेकिन 72 है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा वाला 3 इंटू 4 12 प्लस 11 23, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन में हमारा आंसर निकल आया है। ठीक है, देखिए इसको मैं जो आंसर आया मैं उसको बाहर करके दिखा देता हूं। यहाँ पर 3 इंटू 4 कर देंगे तो 12 आएगा, इसके साथ 11 ऐड कर देने पर आपका 23। ये देखिए 3 4 23, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर इस सवाल को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। कोई कोई आदमी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते ही घबरा जाता है, लेकिन सबसे आसान ब्लड रिलेशन होता है, याद रखिए। ठीक है, इसको घबराने का कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ सवाल में क्या बोला है। आर प्लस एस, मतलब प्लस का मतलब क्या है? मदर है। एट द रेट ऑफ का मतलब हस्बैंड है। हैज का मतलब सिस्टर है, और परसेंटेज का मतलब फादर है। तो ऊपर के इस इंफॉर्मेशन के तहत या जानकारी के तहत एन क्या लगता है? पी का। एन क्या लगता है? पी का। याद रखिए, अगर एम हैच एन प्लस ओ परसेंटेज पी एट द रेट ऑफ क्यू हैच टी है, तो ये सवाल आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया सवाल है, हाल ही में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या बोला है। एन क्या लगता है? पी का। एन कहाँ है? यहाँ है। पी यहाँ है, तो हम एम से टी तक जाने की जरूरत ही नहीं है, समय की बर्बादी है एग्जाम में। ठीक है, तो जो पूछा है हम वही उतना ही करेंगे। एन क्या लगता है? पी का, तो देखते हैं एन प्लस ओ देखते हैं। यहाँ से हम यहाँ तक ही करेंगे, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। एन और पी का रिलेशन यहीं से पता चल जाएगा। तो एन प्लस ओ, प्लस का मतलब क्या है? एन इज द मदर ऑफ ओ हो गया। एन क्या है? मदर है। ओ का मदर हो गया एन। अब ओ परसेंटेज पी, परसेंटेज का मतलब ओ इज द फादर ऑफ पी होगा। ओ क्या होगा? फादर होगा। किसका? पी का फादर। अब सवाल में पूछा है एन क्या लगता है? पी का। एन क्या लगता है? पी का। बस यही खत्म। ये इतना, ये आगे का पीछे का छीछा लेदा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या लगता है? एन पी का। पी का पिताजी है ओ, और ओ के माता है एन, तो पिता के माता क्या होगी? दादी होगी। तो आपका फादर्स मदर, आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, इतना टफ या घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, आसान होता है आपका ब्लड रिलेशन का सवाल। आप सिर्फ इसको
यहाँ पर सजाना चाहिए, जानना चाहिए। बस किस तरह से अरेंज करना होगा वो आप पता कर सके तो, पता लगाना सके तो आपका सबसे आसान ब्लड रिलेशन का ही होता है सवाल। ये रहा अगला सवाल, फाइंड आउट व्हिच कंक्लूजन इज ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 4 अलग अलग निष्कर्ष दिए गए, ठीक है, कंक्लूजन दिए गए। तो इनमें से कौन सा वाला निष्कर्ष सही है इस स्टेटमेंट के तहत। यह सवाल आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, k इक्वल टू यू, u इक्वल टू r इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन e इज स्मॉलर देन इज ग्रेटर देन g इज स्मॉलर देन w। अब यहाँ पर ये चारों में से चेक करना होगा कौन सा सही होगा। तो एक बात याद रखिए, अगर इस तरह का सिंबल इक्वल या इस तरह का सिंबल कहीं पर सेम टू सेम आ जाए तो हम आंसर पता कर सकते हैं कि सही है या गलत है। लेकिन अगर बीच में इस तरह का कोई सिंबल आ जाए तो हम इसका निष्कर्ष तक नहीं जा सकते हैं। तो ये अगर इस तरह का सवाल बीच में आए तो आप डायरेक्ट इसको कैंसिल रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का आए तो आप चेक करके सही है या गलत चेक कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट आप रॉन्ग बोल के काट सकते हैं, इसमें चेक करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है k इक्वल टू n, k बराबर n है, n यहाँ है, k यहाँ है, n से बड़ा है r, ठीक है, n से बड़ा है r, और r इक्वल टू u है और u इक्वल टू k है। k इक्वल टू u और इक्वल टू r का मतलब क्या होता है, हम r के जगह पर हम k भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों इक्वल है। तो k बड़ा होगा क्या किससे, n से, लेकिन यहाँ पर k बराबर n बोला है तो ये आपका होगा ही नहीं, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा चेक करेंगे हम, w n से छोटा है, w इधर है, n इधर है। अब w से n तक आए या n से w तक जाए, देखिए n से हम g तक e तक पहुंच गए, e से g तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर सिंबल देखिए इस तरह का सिंबल बीच में आ गया है। यहाँ पर एक ऐसा है, एक ऐसा है, मतलब यहाँ से हम n से w तक नहीं जा सकते या w से n तक नहीं आ सकते, तो इसका निष्कर्ष नहीं होगा, तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या बोला है आपका, k से n बड़ा है, k इधर है, n इधर है, बराबर तो नहीं है, हमें काटना था। अब k से n बड़ा है बोला है, n से r बड़ा है और ये तीनों समान है, बराबर है, मतलब समान के मतलब बराबर है, k r u और k बराबर है तो हम k लिख सकते हैं। तो कैसा होगा, ऐसा होगा, मतलब k बड़ा होगा n से, लेकिन यहाँ पर तो n बड़ा बोल रहा है k से, तो ये भी नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन गलत है, तो चौथा तो सही होना ही होगा। बिना चेक करके भी हम कंफर्म कर सकते हैं, फिर भी हम एक बार देख ही लेते हैं। यहाँ पर अभी क्लास है, एग्जाम नहीं है, तो हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। g से r बड़ा है बोला है, g इधर है, r इधर है। अब यहाँ से सेम सिंबल है, इस तरह का सिंबल है यहाँ से तीनों में, तो हम इसका निष्कर्ष तक जा सकते हैं, सही है या गलत है पता चल जाएगा। g से बड़ा है कौन, e से बड़ा कौन है, n है, n से बड़ा कौन है, r है, तो ऑटोमेटिक g से भी r बड़ा हो जाएगा। तो g से r बड़ा है तो आपका ये सही है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, सवाल में बोला है कि यहाँ पर रिक्त स्थान या ब्लैंक में हमें यहाँ से भरना है, तो कौन सा वाला ऑप्शन से भरने से ये सही होगा। ये सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 2024 में पूछा गया सवाल है। तो आप पहले यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, कभी कभी हम ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम आंसर ऑप्शन से निकालेंगे, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, सिर्फ 3 अक्षर दिख रहा है, एफ टी एक्स, एक्स एफ टी या एक्स टी एफ, तो बाकी नहीं है। तो हम 3 का एक समूह बनाएंगे या ग्रुप बनाएंगे, पहले इससे देखेंगे कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम 3 3 करके 4 हिस्सा करेंगे, 4 ग्रुप, 1 1 2 3 2 1 2 3 3 और 1 4 अलग अलग ग्रुप बना दिया हमने। तो बीच में क्या आ रहा है, x, बीच में x है, बीच में x है, तो यहाँ पर भी बीच में x आएगा। तो पहला क्या आया, एफ एक्स,
एफ एक्स टी, एफ एक्स, तो एफ एक्स के बाद क्या आया टी, तो यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, टी होगा। रिपीटेड सीरीज का ये सवाल है, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा वो हमको पहले पता करना होगा, नहीं तो ऑप्शन में यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ टी एक्स, फिर टी एफ, टी डबल एफ टी, तो ये ऑप्शन कहां पर है, एफ टी एक्स टी डबल एफ टी, यानी कि आपका ए ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। ये रहा हमारा पांचवा सवाल। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड मार्केट इज अरेंज्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। अगर हम इस मार्केट को यहाँ पर, ये मार्केट वर्ड है, शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग 6 अंग्रेजी वर्णमाला लगा हुआ है। अगर हम इसको इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर के अनुसार यानी कि सीरियली लिखें तो कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनका स्थान ज्यों का त्यों होगा या उनका स्थान चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ए आएगा, जो आएगा हम उसको टिक करके जाएंगे, ठीक है। ए आएगा तो हम ए लिख देंगे, ऐसा बॉक्स बनाने से और आसान होगा, क्लियर होगा समझने के लिए। अब ए के बाद ई आएगा, ई हम यहां लिख देते हैं। ई के बाद के आएगा, के के बाद एल एम आएगा, उसके बाद आएगा आर, और लास्ट में आएगा आपका टी। तो कितने ऐसे अक्षर है जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर चेंज हुआ है, एम के जगह पर ए आया, ए के जगह पर ई, आर के जगह पर के के जगह पर एम, ई के जगह पर आर, लेकिन टी के जगह पर टी ही है। मतलब ये आपका ज्यों का त्यों है, इनका कोई स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो आपका कितना अक्षर ऐसा है जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ है, तो सिर्फ एक ही अक्षर है टी। तो आपका एक यहाँ पर है 1, आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सवाल देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। यहाँ पर हमें ट्राइंगल्स टोटल कितना है वही निकालेंगे। तो पहले हम अंदर वाला करेंगे। तो ये छोटा वाला एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, यहाँ पर कितना ट्राइंगल्स है, यहाँ पर भी 1 2 3 अलग अलग है। अब 3 है और इसको हम एक पकड़े तो कितना है, 4 है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, अब बाहर वाला में जाएंगे हम। ऐसा एक इधर है, एक इधर है, यहां से यहां तक पकड़े तो 2, और तीसरा इधर है 3, ठीक है। और ये एक बड़ा वाला 4, तो 4 और 4 कितना 8। अब यहाँ पर 8 से एक भी ज्यादा ट्राइंगल्स नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। यहाँ पर क्या होगा इस श्रृंखला में, तो हम यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको प्लस से ही होगा शायद। अगर बड़ा बड़ा डिफरेंस होता तो हम मल्टीप्लाई से या स्क्वायर क्यूब से चेक करते थे, लेकिन यहाँ पर सामान्य ऐसा बड़ा है, तो इसको हम प्लस से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है देखेंगे हम, 2 से 3 मतलब एक डिफरेंस है, एक ज्यादा है। 3 से 6, 3 और 3 6, 3 ज्यादा है। और 6 से 10 4 ज्यादा है। 10 से 17 7 ज्यादा है। तो अगला क्या होगा, अब यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है देखिए, तो यहाँ पर तो प्राइम नंबर का भी लॉजिक नहीं है, तो यहाँ पर एक लॉजिक तो लग रहा है, जैसे कि 1 और 3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 1 + 3 4, अब 3 + 4 7, तो 7 + 4 क्या होगा, अगला 11 होगा, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 4, और 3 + 4 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और 7 + 4 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो 7 + 4 कितना 11 आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर 11 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना होगा, तो फिर यहाँ पर आपका 28 होगा, 28, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग लेटर। यहाँ पर लेटर नंबर नहीं है क्योंकि बीच वाला निकालना है। यहाँ पर बीच वाला क्या है, लेटर है। यहाँ पर लेटर है, यहाँ पर लेटर है, तो यहाँ पर भी लेटर ही हो गया। तो जे कैसे आया, यहाँ डी कैसे आया, वो पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 4 6 2, और इन चारों को प्लस करें तो कितना होगा, 3 + 4 7, 7 + 6 13 + 2 15। 15 तो जे का प्लेस वैल्यू नहीं है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। यहाँ पर 13 + 7 20, 28 32, 30 से तो डी नहीं हो गया। तो क्या लॉजिक है, आप इसको कहीं प्लस माइनस डिवाइड इनटू करने पर जे आना चाहिए, मतलब जे का स्थान कितना होता है, 10 होता है, तो वो आना चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों 3 और 6 इधर है, ठीक है, इधर 3 इधर 6 है, तो एक काम करेंगे हम 3 × 6 कर देंगे, कितना होगा 18। अब उसके बाद ये करेंगे 4 × 2, 4 × 2 कितना होगा, 4 × 2 8। अगर हम माइनस कर देंगे 18 - 8 तो 10। 10 का मतलब क्या होता है, जे होता है। तो इस तरह से जे आया होगा। अब कंफर्म नहीं है इसलिए होगा बोल रहा हूं मैं, शायद इस तरह से जे आया होगा। अब दूसरा में कंफर्म करेंगे तभी ये लिख सकेंगे। अब यहाँ पहले तिरछा किया था, बाद में खड़ा, तो पहले तिरछा करेंगे, कितना है 8 × 7, 8 × 7 कितना होगा 56। अब उसके बाद खड़ा करेंगे हम 13 × 4, 13 × 4 कितना होगा 52। यहाँ पर माइनस किया था तो यहाँ पर भी माइनस, 56 - 52 आपका 4। 4 का मतलब डी होगा, डी का प्लेस वैल्यू 4। तो इस तरह से डी आया है, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे हम, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 8 कितना होगा 40। उसके बाद खड़ा 3 और 11, 3 × 11 कितना होगा 33। अब 40 - 33 7, 7 का मतलब क्या कितना होता है कि जी, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जी आंसर सही होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब डिवाइड और डी का मतलब इनटू है। तो उसी के तहत 12a 12b 5c 5d 1 का वैल्यू कितना होगा, तो देखते हैं कितना होता है। 12 12 5 5 1। अब ए का मतलब क्या है प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब डिवाइड और डी का मतलब इनटू। अब बडमास रूल फॉलो होता है हमेशा मैथ्स में, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही हम प्लस माइनस को टच करेंगे। तो डिवाइड यहाँ पर है, 5 / 5 कितना होगा 1 × 1, 12 + 12 डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 × 1 1। अब 12 + 12 कितना होता है 24 - 1 कितना होगा 23, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ, ठीक है। इस सवाल को देखिए, अगर मोबाइल का कोड 63 है और टेबल का कोड 52 है तो रोज का कोड कितना होगा। तो मोबाइल से कैसे 63 आया चेक करते हैं, इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं। एम का कितना है 13 है, ओ का 15 है, बी का 2 है, आई का 9 है, एल का 12 और ई का 5। इनको प्लस करने पर कितना आएगा 5 5 10 15 16 17 9 17 और 9 26, 3 + 2 56 होता है। अगर यहाँ पर +7 कर देंगे तो 63 आएगा, मतलब एक्स्ट्रा +7 कर दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर टेबल पर चेक करते हैं, टी का 20, ए का 1, बी का 2, एल का 12 और ई का 5। 2 2 4 1 5 5 10 हैंड नंबर 1 3 1 4, तो एक्स्ट्रा 7 किया था, यहाँ पर भी 7 प्लस करेंगे तो 47 आएगा, 52 नहीं होगा। तो इस लॉजिक से नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक है, मोबाइल में कितना अक्षर है 1 2 3 4 5 6 अक्षर है।
तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 36। अब इसको हम ऐसे कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो 6 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, ऐसे भी 63 आ सकता है। अब टेबल में देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो गए। अब यहाँ पर भी 5 आगे आएगा और 2 पीछे चला जाएगा तो 52 इस तरह से आया है। अब हम रोज का निकालेंगे, रोज में कितना है 1 2 3 4, 4 स्क्वायर कर देंगे तो 16, तो आगे पीछे कर देंगे तो 6 आगे आएगा, पीछे 1, मतलब 61 होगा। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 61 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।